ट्रेन की सवारी हम सबने की है। इंडिया में रहें और इंडियन रेलवेज में कभी भी सवारी न किया हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इंडियन रेलवे एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसकी ओनरशिप है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के पास, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। 2023 तक का डेटा हमको ये बताता है कि इंडियन रेलवेज 4th लार्जेस्ट नेशनल रेलवे सिस्टम है पूरे दुनिया की, जिसमें टोटल रनिंग ट्रैक लेंथ है 1,04,647 किलोमीटर्स। इसमें 1.2 मिलियन एम्प्लॉइज हैं, जो बनाता है इंडियन रेलवे को वर्ल्ड का 9th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। इंडिया का ये 2nd लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में इंडियन रेलवेज ने 8,479 ट्रेन ऑपरेट किए ऑन एन एवरेज डेली, और इसमें ट्रांसपोर्टेशन किया गया 1,418.1 मिलियन टन्स ऑफ फ्रेट डेली। करेंटली इंडियन रेलवेज में 19 जोन्स हैं। फर्स्ट स्टीम इंजन ऑपरेट हुआ था 1837 को इन मद्रास, यानी कि आज का चेन्नई। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन ऑपरेट हुआ था 1853 में फ्रॉम बॉम्बे, जो आज का मुंबई है, वहां से लेकर थाने। 1925 में फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन रन हुई थी फ्रॉम मुंबई। पहला लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना था इन 1950 इन चित्तरंजन, वेस्ट बंगाल। 1995 में पहला कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किया गया था इन मद्रास, यानी कि आज के चेन्नई में। 2022 के मार्च तक का डेटा बताता है कि इंडियन रेलवे 7,308 स्टेशंस को ऑपरेट करती है। सबसे पहला सबअर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन इंट्रोड्यूस हुआ था मुंबई में इन 1925 एंड इन 1984 कोलकाता मेट्रो बना था इंडिया का फर्स्ट मेट्रो सिस्टम। मगर सच बताइए, जब भी आप रेलवे से ट्रैवल करते हो तो आपने रेलवे की हालत तो जरूर देखी होगी। मेजॉरिटी टाइम पे हमको रेलवे स्टेशंस और रेलवे कोचेस जो है वो अनक्लीन नजर आती हैं। बहुत ही पैथेटिक कंडीशन होती है टॉयलेट्स की। बहुत सारे बेसिक फैसिलिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर की एब्सेंस हमने बहुत सारे स्टेशंस में देखी है। कभी कभार हमने तो ऐसे स्टेशंस भी देखे हैं जहां पे पैसेंजर्स के लिए कोई रिफ्रेशमेंट नहीं होता, इवन कोई रेस्ट शेड भी नहीं होता। कंप्यूटराइजेशन के बाद भी टिकट बुकिंग काउंटर्स काफी ज्यादा स्लो होते हैं। ओवर ब्रिजेस की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। कभी कभार तो ओवर ब्रिजेस पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं। स्टेशन में चारों तरफ हमको भिखारी नजर आते हैं। स्टेशंस काफी ज्यादा अनसेफ होते हैं। लोगों को डर लगता है स्टेशंस में रात गुजारने में। बहुत सारे ऐसे स्टेशंस हैं जहां पे मॉडर्न फैसिलिटीज लाइक वाईफाई तो पूरी तरह से एब्सेंट है, जबकि आपको बहुत सारे ऐसे स्टेशंस मिल जाएंगे जो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हैं, स्पेशली जंक्शन स्टेशंस में। रेलवे की स्टाफ और जीआरपी कभी कभार हमको बहुत ज्यादा स्लो और बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट लगते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स तो ऐसे हैं जो टूट गए हैं, बरसों से उनको रिपेयर तक नहीं करवाया गया। मगर इतना कुछ होने के बावजूद रेलवे अथॉरिटी को कोई परवाह नहीं है। अगर आप शिकायत भी करना चाहें तो आप शिकायत किससे करेंगे? जैसे हर वीडियो में हम आपको बताते हैं कि इतना बड़ा देश है हमारा, इतनी सारी पॉपुलेशन है हमारी देश की, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स तो होंगे ही, साथ में उनका सलूशन भी होगा। सिर्फ सही सलूशन को आपको ढूंढ निकालना है सही वक्त पर। फरवरी 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है अमृत भारत स्टेशन योजना, जिसके अंतर्गत फेज 1 में 1,275 स्टेशंस को नेशन वाइड रीडेवलप करने का प्लान हुआ। फेज 1 स्टार्ट हुआ फ्रॉम 24 सितंबर 2023। अमृत भारत स्टेशन योजना एक लॉन्ग टर्म विजन का प्लान है जिसके अंतर्गत बहुत सारे स्टेशंस को डेवलप करने की बात हो रही है। स्टेशंस को एक्सेसिबल बनाया जाए, वेटिंग एरियाज को बेहतर बनाया जाए, टॉयलेट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, जिन जिन जगहों पे जरूरत है वहां पे लिफ्ट्स और एस्केलेटर्स लगाया जाए, स्टेशन के ओवरऑल साफ सफाई पे ध्यान दिया जाए, स्टेशन में वाईफाई की सुविधा मिले, पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को एनहांस किया जा सके, एग्जीक्यूटिव लॉन्जेस हो, रेलवे केटरिंग की व्यवस्था और मजबूत हो, स्टेशन का ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो सके, स्टेशन से पूरे शहर या पूरे गांव की कनेक्टिविटी जो है उस पे ध्यान दिया जाए, जो दिव्यांग हैं यानी कि डिसेबल हैं उनके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज हो, जितने भी सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट हो सभी के सभी इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस हो। ये ओवरऑल गोल्स हैं जिनको अचीव करना चाहता है अमृत भारत स्टेशन योजना। इसके साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट बातें भी अमृत भारत स्टेशन योजना के साथ लिंक्ड हैं, जैसे हर एक एरिया जो है वहाँ की एक स्पेशलिटी होती है। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स बहुत फेमस होते हैं, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ का फूड बहुत फेमस होता है। तो लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए इनिशिएटिव्स लाइक वन स्टेशन वन प्रोडक्ट भी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत इंक्लूड कर दिए गए हैं।
इसके अलावा रेलवे अपना इनकम भी बूस्ट करना चाहती है थ्रू एस्टैब्लिशिंग एग्जीक्यूटिव लाउंजेस, डेजिग्नेटिंग स्पेसेस फॉर बिजनेस मीटिंग्स एंड ऑब्वियसली एक स्टेशन का डेवलपमेंट सिर्फ स्टेशन को लेकर नहीं होगा, उस पूरे एरिया या फिर उस पूरे सिटी को लेकर एक साथ होगा। मगर अमृत भारत स्टेशन योजना एक नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं है, ये काफी ज्यादा कॉस्टली प्रोजेक्ट है। जैसे मान लीजिए वेस्ट बंगाल के 37 रेलवे स्टेशंस जिनको फेज 1 में डेवलप करने की बात की जा रही है, उसको डेवलप करने के लिए टोटल कॉस्ट लगने वाला है 1503 करोड़। अब हम जानते ही हैं इंडिया में करप्शन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो अगर इतना पैसा लगने के बाद इस स्कीम का यूटिलाइजेशन करके करप्शन बढ़ता है तो फिर तो बहुत बुरी बात होने वाली है। तो एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हम जरूर एक्सपेक्ट करेंगे हमारे करंट गवर्नमेंट से कि जिस तरह से उन्होंने इस पर्टिकुलर योजना को लॉन्च किया है, जो एक बहुत ही ब्राइट योजना है, अगर सही में ये योजना पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो जाए और सही तरह से इंप्लीमेंट हो जाए तो फ्यूचर में इंडियन रेलवेज की हालत बदलने वाली है। मगर एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ये भी स्टेप्स ले, ये भी प्रिकॉशंस ले कि किसी भी तरह का करप्शन इस पर्टिकुलर योजना को बर्बाद ना कर दे। हम हमेशा से ही बोलते हैं कि इंडिया इज द नेक्स्ट सुपर पावर एंड किसी भी देश को सुपर पावर बनाने में उस देश की कनेक्टिविटी का बहुत ज्यादा हाथ होता है। एंड वी एक्सपेक्ट दैट अमृत भारत स्टेशन योजना हमारे सुनहरे कल के लिए एक पॉजिटिव स्टेप साबित हो। ठीक ऐसा ही एक सुनहरा स्टेप है यूपीआई, जिसपे हमने ये वीडियो बनाया है, जरूर चेक कीजिए। तो वापस आपसे मुलाकात होगी एपिसोड नंबर 20 में विद येट अनदर न्यूज स्टोरी। जय हिंद।